बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो उसमें हमने ये देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखना है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, लिंकिंग वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर इन सबको हमने फिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसका पता होना चाहिए। ये है SVO। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। SVO एक ऐसा सांचा है, एक ऐसा फ्रेम है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हम SVO को ना फॉलो करेंगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही काम करना होता है। जिस तरह अगर हम कहें कि हमने एक इमारत बनानी है और उसकी जो बीम है वो हम बीम लगाई जाती है छत को सपोर्ट करने के लिए, हम चाहें कि हम उसको नीचे लगा देते हैं, चलें उधर बैठ के खाना खा लिया करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकेगा ना। तो बीम जो है वो छत को सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती है, उसकी एक स्पेशल जगह है जिधर उसको लगाना है। ठीक है, इसी तरह SVO जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा सेंटेंस का, तो वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह SVO होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास सब्जेक्ट है अली रोट अ स्टोरी। ठीक है, अब अली हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं, ये हमारे पास सब्जेक्ट है S, और ये हमारे पास है वर्ब, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाला, अली इस सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, और वर्ब खुद एक्शन होता है, जो भी काम है, जिस तरह लिखना एक काम है, अली लिख रहा है, तो रोट जो है इसमें वर्ब है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पे काम हो रहा हो, मफऊल। ठीक है, और स्टोरी पे काम हो रहा है, स्टोरी लिखी जा रही है। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं। तो एली रोट अ स्टोरी। ठीक है, तो अब हम उर्दू में मैं लिख के देखता हूं, एली ने कहानी, अली ने कहानी लिखी, जिस तरह हम लोग टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं। ठीक है, उर्दू में लिख रहा हूं। अब उर्दू अंग्रेज ये बोल रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो लेकिन उर्दू में क्या है कि उर्दू में ये थोड़ा मामला उल्ट है, थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है इसमें कि SOV है। देखें, हम पहले उर्दू में ये अली सब्जेक्ट और फिर कहानी आ रही है। ठीक है, कहानी ऑब्जेक्ट है, और फिर लिखना जो एक एक्शन काम है, ये वर्ब आ रहा है। ये थोड़ा सा एक दूसरे, इस उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क है। जो अंग्रेज़ है वो सब्जेक्ट को पहले लेके आ रहा है, फिर वर्ब को लेके आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट को। उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, हम मतलब उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है, उसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब आ रहा है। ठीक, तो ये तो था थोड़ा सा SVO के हवाले से। तो अब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसके अंदर ये तमाम जो है ओवरव्यू एक पार्ट ऑफ स्पीच का है, कि ये सारे के सारे मैं एक सेंटेंस के अंदर आपको फिट करके दिखाऊंगा कि किस तरह मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, और इन सब को मैं उसके अंदर फिट करता हूँ। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं जी। एली रोट अ स्टोरी। मैं लिखता हूं एली रोट अ स्टोरी। ठीक है, अब ये हमारे पास नाउन है, मैं इसके नीचे लिखता भी जाता हूं साथ साथ। ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, ये नाउन इसमें फिट हो गया।
और ये रोट जो है ये वर्ब है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ वर्ब भी आ गया। और ए जो है ये हमारे पास आर्टिकल है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर के हवाले से हमारा पहला लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। ए जो है डिटर्मिनर है, ये भी इसके अंदर आ गया, मैं इधर डी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैं इसी तरह इसको कंप्लीट लिखता हूँ। अली रोट आ, आगे मैं लिख देता हूँ अली रोट आ ग्रेट स्टोरी, इधर मैं लिखता हूँ ग्रेट स्टोरी। अली रोट आ ग्रेट स्टोरी। अब देखें ये ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसी चीज की खूबी या खामी, ठीक है, तो वो मतलब एडजेक्टिव में आएगा। तो इधर मैं इसको लिख देता हूँ ये एडजेक्टिव है। अली रोट आ स्टोरी बट his friend did not like it, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ड जो है ये एक सेंटेंस के अंदर मतलब एक सेंटेंस दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों का लिंक बनाने के लिए या दो सेंटेंस का आपस में लिंक बनाने के लिए ये हमारे पास जो है वो लिंकिंग वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो है ये हमारे पास सॉरी बट जो है ये लिंकिंग वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हिज हमारे पास जो है ये प्रोनाउन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये हिज हमारे पास जो है ये प्रोनाउन है, ये भी ठीक है। ये इसके हवाले से था। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमने किस तरह इसके अंदर फिट करने हैं सारे के सारे। अली रोट आ ग्रेट स्टोरी, ठीक है, बट हिज फ्रेंड डिड नॉट लाइक इट, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने ही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनल, प्रपोजिशन, लिंकिंग वर्ड जो है एक सेंटेंस के अंदर जो है हमने फिट करने होते हैं। आप लोग भी इसी तरह एक सेंटेंस छोटा सा लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद उसमें आप सारे के सारे ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, प्रपोजिशन, लिंकिंग वर्ड आप लगाते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें आई थिंक प्रपोजिशन नहीं लगा तो आप इसके लगा दें। अली रोट आ ग्रेट स्टोरी ऑफ, या फिर आप लिख लें ऑन हिज, यहां पे हम लिख देते हैं ऑन हिज कैरियर, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं कि ये जो ऑन है इसके अंदर ये प्रपोजिशन आ गया, ठीक है। तो सब के सब हमने इसके अंदर फिट कर दिए हैं। अली रोट आ ग्रेट स्टोरी, ठीक है, ऑन हिज कैरियर बट हिज फ्रेंड डिड नॉट लाइक इट, ठीक है। तो ये ऑन हिज लाइफ भी कर लें आप, ये लिख लें अपनी जिंदगी के पे उसने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो लेकिन उसके दोस्त ने उसे पसंद नहीं किया। ये एक ऐसा सेंटेंस बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फिट हो गए हैं, ठीक है। अली नाउन है, रोट वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनर आ गया है, जो ग्रेट एडजेक्टिव है, ऑन जो है प्रेपोजिशन है, बट हमारे पास लिंकिंग वर्ड है, हिज हमारे पास जो है ये प्रोनाउन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे एक सेंटेंस के अंदर मैंने फिट किए हैं। आप लोग भी इसी तरह इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने करनी हो तो एक सेंटेंस लेंगे, आप बनाने की कोशिश करनी है इसी सांचे को, इसी फ्रेम को, इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए। आज का हमारा जो लेक्चर था पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू के पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस के अंदर मैंने फिट किया है ताकि आप भी इसी तरह एक पैराग्राफ लिख सकें। एक पैराग्राफ लिखें, आप पैराग्राफ बड़ा लिख लें, उसके अंदर आपने इन सब को फिट करना है, ठीक है। ये एक कंस्टिट्यूंट्स हैं, एक पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है। तो इनके बगैर जो है एक सेंटेंस मुकम्मल होता ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इसमें एक सेंटेंस बना रहे हैं, कोई चीज़ इसमें मिस हो गई तो हमारा वो सेंटेंस नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी जो है जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे। ये तो मतलब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से था। तो ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।